तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मेरे और अनु के बीच में जो कोई भी आया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, खून कर दूंगा। 4 साल पहले दिल्ली में सामने आया था एक कातिल बेटे का चेहरा, एक ऐसे सिर फिरे का चेहरा जिसने एक नापाक रिश्ते की खातिर अपने ही माँ बाप और पत्नी का खून कर दिया था। बड़ी ही बेरहमी से कर दी थी उनकी हत्या। तब नितिन नाम के उस बेरहम बेटे की कहानी जिसने भी सुनी थी वही सन्न रह गया था। लेकिन अब 4 साल बाद अदालत ने नितिन के गुनाहों का हिसाब कर दिया है और उसे सुना दी है फांसी की सजा। बहुत समय लगा लेकिन फैसला बहुत अच्छा दिया जज साहब ने। मेरे पास आया था और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस केस को मैं किनारे पे ले जाऊं, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने जो फैसला दिया उसको मैं सम्मान करता हूं। लेकिन यह है कि हाँ, जैसा मेरे वकील ने मुझे बोला है कि मैं इसके हाई कोर्ट में अपील करूंगा। गुनाह की जिस कहानी ने 4 साल पहले पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी थी, 4 साल बाद अदालत के फैसले के साथ ही एक बार फिर लोगों के जहन में उस खूनी खेल की याद ताजा हो गई है। याद एक नापाक रिश्ते की, याद 3 बेगुनाहों के खून की। एक नापाक रिश्ते की ये वो दास्तान है जिसमें कई रंग हैं, कई मोड़ हैं, लेकिन अंजाम इतना खौफनाक कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दिल दहला देने वाली ये दास्तान है दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले नितिन की। एक ऐसा खुदगर्ज इंसान जिसके लिए न तो कोई रिश्ता मायने रखता था और न ही कोई बंधन। अगर कुछ मायने रखता था तो वो थी अपनी खुशी, और इस खुशी के लिए वो बड़ी आसानी से किसी का दिल तोड़ सकता था तो किसी से दिल का नाता जोड़ भी सकता था। बस बढ़िया भाई, 2000 चीयर्स। चीयर्स। और भाई मिस्टर रोमियो, तेरी नई गर्लफ्रेंड का क्या हाल है? अरे कहीं तुम पूजा की बात तो नहीं कर रहे क्या? तुम किसी और की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ, यू नो। हाँ। इस बार पूजा और मैं जल्दी शादी करते हैं। हाँ। Cheers. Yo man, cheers. आए दिन नई नई लड़कियों को प्यार का पाठ पढ़ाने वाला नितिन पूजा नाम की एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ये जानकर उसके दोस्तों को हैरानी तो हुई, लेकिन एक रोज जब नितिन ने वाकई पूजा से शादी कर ली तो उन्हें नितिन की मोहब्बत पर एतबार हो गया। लेकिन किसे मालूम था कि 7 जन्मों का ये रिश्ता कुछ ही महीने का है। शादी के बाद नितिन की जिंदगी में अनु नाम की एक पुरानी गर्लफ्रेंड ने दोबारा दस्तक क्या दी। पति पत्नी के रिश्ते को तरकते देर नहीं लगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो। अरे कहा ना, कुछ भी नहीं सोच रहा। क्यों खामखा में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? ना खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो। जाओ यहां से। देखिए, आप
प्लीज प्लीज मेरे पे रहम करो, एक बार ही कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इतनी बेरुखी, इतना गुस्सा, पहले तो पूजा को कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब ये रोज रोज का सिलसिला बन गया तो आखिरकार उससे रहा नहीं गया। पूजा ने नितिन से उसकी बेरुखी की वजह पूछ ही डाली। नितिन, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? कम ऑन यार, तुम्हारी किसी भी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है और मैं उससे शादी करने वाला हूं, समझे तुम? नितिन की बातें सुनकर तो पूजा हैरान ही रह गई। एक पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि नितिन उसके साथ धोखा कर सकता है। उसके जीते जी वो किसी और लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन नितिन की बेरुखी तो चीख चीख कर बयान कर रही थी उसकी बेवफाई की कहानी। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रात भर वो रोती रही और जब सुबह होने पर उसने नितिन को समझाने की कोशिश की तो वो धमकी देकर घर से चलता बना। क्यों नहीं है? एक शब्द आगे बोला ना तो छीन दूंगा। ठीक है, मुझे मार दो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी अपने साथ। मरो यार। पूजा देर तक रोती रही। आखिरकार जब पूजा से नहीं रहा गया तो उसने अपनी खामोशी तोड़ डाली। एक रोज जब नितिन घर में नहीं था, पूजा ने रोते रोते अपनी सास पुष्पा देवी को बयान कर दी सारी हकीकत। नितिन की बेवफाई की दास्तान सुनकर तो पूजा के ससुर विनोद वर्मा भी हैरान रह गए। तू जा, आराम कर बेटी, जाके हम नितिन से बात करेंगे। जाके जा, तू आराम कर। जा। ठीक है। थोड़ी देर के लिए ही सही, पूजा को इस आश्वासन से तसल्ली जरूर मिली। वो दूसरे कमरे में चली गई और विनोद वर्मा वहीं अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेसब्री से नितिन का इंतजार करने लगे। रात के करीब 10 बजे जैसे ही नितिन घर आया, विनोद वर्मा ने उसे अपने पास बुलाया और फिर छेड़ दिया बातचीत का सिलसिला। नितिन, प्लीज कम यार, बैठिए आप। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम पूजा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। शायद आप लोगों को गलत फहमी हुई है डैड। अच्छा डैड, मैं तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मैं झूठ क्यों बोलता है तू? हाँ? मैं क्या बहू का हाल नहीं देख रही? तू जिस लड़की के चक्कर में पड़ा है ना, उसे भूल जा और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे। अपनी मां पुष्पा देवी की ये बातें सुनकर नितिन एकदम बिफर पड़ा। गुस्से में उसने न सिर्फ अपने नापाक रिश्ते की बात कबूल ली, बल्कि यहां तक कह दिया कि अब न तो उसके दिल में और न ही इस घर में पूजा के लिए कोई जगह है। नितिन की ये बातें सुनकर उसके माँ बाप गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने नितिन को फटकारना शुरू कर दिया। एक इंसान कितना गिर सकता है, ये तुम्हें देख के आज हमें पता चल रहा है। अरे अनाथ थे तुम, अनाथ। हमने माँ बाप का प्यार दिया तुम्हें, जमीन दी, जायदाद दी, और क्या चाहिए? उसके बदले तुमने हमें क्या दिया? अनाथ था तो मैंने नहीं कहा था मुझे उठा के लेके आओ, आप खुद लोग लेके आए थे मुझे। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। जायदाद की धमकी मुझे मत दो, ओके? जिंदगी में पहली बार विनोद वर्मा ने नितिन को ये एहसास कराया था कि वो उनका बेटा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उसे गोद लिया है। विनोद वर्मा की इस धमकी ने नितिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने फैसला कर लिया कि अनु और उसकी मोहब्बत की राह में जो भी रोड़ा बनेगा वो उसे ही मिटा देगा। पत्नी पूजा तो क्या, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगा। अपनी मोहब्बत अनु को कैसे हासिल किया जाए, नितिन दिन रात यही सोचता रहता था। और एक रोज जब वो ऑफिस से लौटा तो उसके सामने थी पूरी प्लानिंग। एक चाकू लेकर वो सबसे पहले अपनी गर्भवती पत्नी पूजा के कमरे में पहुंचा। नितिन को यूं कमरे में देख एक पल तो पूजा भी सहम सी गई। बहुत दुख पहुंचा,
बहुत दुख पूजा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके नितिन, तुमने रियलाइज कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आई लव यू। ये कहकर नितिन ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। एक एक कर 42 वार। चीख भरकर पूजा जमीन पर गिर पड़ी और तड़प कर खामोश हो गई। पूजा की चीख सुनकर जैसे ही नितिन की मां पुष्पा देवी कमरे में पहुंची, नितिन ने उन्हें भी चाकुओं से गोदकर मार डाला। लेकिन इसके बाद भी नहीं थमा नितिन के खूनी खेल का सिलसिला। वो दूसरे कमरे में पहुंचा और फिर उसने अपने पिता विनोद वर्मा का भी काम तमाम कर दिया। नितिन बेहद खुश था। अनु और उसके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, लेकिन फोन करते ही उसकी प्रेमिका ने उसे दिखा दिया उसका असली चेहरा। अनु तुम बोलती क्यों नहीं? अनु हम शादी करने वाले हैं, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं है। अनु तुम सुन रही हो ना? अनु आई लव यू। आई लव यू अनु, आई लव यू। आई हेट यू। अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद नितिन घर से भाग खड़ा हुआ। पुलिस से पकड़े जाने का खतरा था, सो बचने के लिए उसने रच डाली अपने एक्सीडेंट की एक झूठी कहानी। मेरे पास नितिन का फ़ोन आया था 12:30 या 12:40 का ऐसा कुछ टाइम था। तो वो कहने लगा मेरा एक्सीडेंट हो गया है और या तो आप आ जाओ या किसी को भेज दो, मैं बाइक नहीं चला सकता, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। मैं ठीक है, मैं तू कहाँ पे है? मैं लगा बुद्धा गार्डन हूँ। किसी को शक ना हो इसलिए नितिन अपने चाचा विजय वर्मा को यह भी बताया कि घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। एक पड़ोसी को जब छानबीन के लिए नितिन के घर भेजा गया तो वो सन रह गया। घर में पड़ी थी खून से सनी नितिन के माँ बाप और पत्नी की लाश। इस सनसनीखेज वारदात की इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस तफ्तीश में जुट गई। एक्सीडेंट का बहाना बनाकर एक अस्पताल में भर्ती नितिन से जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो उजागर हो गया उसका खूनी चेहरा। इनका किसी और लेडी के साथ एक अफेयर चल रहा था, जिस लड़की को ये शादी से पहले से ही जानते थे और शादी तो इनकी पूजा के साथ हो गई थी, लेकिन फिर भी ये उसको भुला नहीं पाए थे। करीब 10 दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन थी इनको इनके घर में इसी अफेयर को लेकर के। तो इन्होंने ये प्लान किया कि क्यों ना मैं इन सब को मार के और पूरे टेंशन की जड़ ही ख़त्म कर देता हूँ। नितिन के खूनी खेल के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तब से ही वो सलाखों के पीछे था। लेकिन दिल दहला देने वाले उस खूनी वाकये के 4 साल बाद अब अदालत ने भी नितिन को सुना दी है उसके गुनाहों की सजा, फांसी की सजा। सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन के साथ अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट।